संबंध में। हाँ हाँ, हाँ हाँ। वो रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से, सोसाइटी रोड के नाम से करने का है। मोदी जी का भाई सपना है, 5 करोड़ रुपए दे वो किए थे वो बनाने के लिए उसको। फिर है कि 26 नंबर है कंकड़बाग में MIG सेक्टर 100 में स्थित पार्क उद्यान का नामकरण लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सहयोगी एवं राज्य सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय मिथिलेश कुमार सिंह के नाम से मिथिलेश सिंह पार्क करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये है आपको कंकड़बाग में है MIG सेक्टर 100 में। बैठक में 27 नंबर है कि निगम क्षेत्र में चल रहे रैन बसेरा में निःशुल्क रात्रि भोजन की व्यवस्था की गई थी, तो लगातार चली, उसकी घटनोत्तर स्वीकृति हम लोगों ने दी है। फिर 28 नंबर है CSR के तहत निगम क्षेत्र में 100 वाटर ATM अधिष्ठापन एवं संचालन के लिए जो है ये CSR फंड से इसको हमको करना है। जो आएगा अगला उसी से किया जाएगा। फिर 29 नंबर महापौर उप महापौर एवं नगरायुक्त के आवासीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का बायोमेट्रिक सिस्टम द्वारा उपस्थिति दर्ज कराने के संबंध में। तो चूंकि इन लोगों का जो एब्सेंटी बनता है उसमें काफ़ी समस्याएं होती थी, तो उसकी वजह से हुआ क्या कि हम लोगों ने तय किया है कि इन जगहों पे जो भी कर्मी है उनका बायोमेट्रिक मशीन से उन कर्मियों का बने हाजिरी बने। कहाँ पर है तैनात कर्मी? जैसे माननीय महापौर उप महापौर नगरायुक्त के यहाँ जो हाँ आवासीय कार्यालय पे जो है उन कर्मियों का हाँ उनको बायोमेट्रिक के माध्यम से। 30 नंबर है पटना की गंगा नदी के बीच भामाशाह जी की मूर्ति के लिए प्रस्ताव, जिसे न्याय की प्रतिमा के रूप में जाना जाए, इसकी स्वीकृति दी गई है और इस प्रस्ताव को हम लोग फिर सरकार को इसको फॉरवर्ड करेंगे। कहाँ पर गंगा में? गंगा में जगह अभी हम लोग नोटिफाई नहीं किया, लेकिन जो अभी गंगा के पास जो इस तरफ जो जगह मैदान जो उनको प्लान किया है उसी जगह पे हम लोगों ने चिन्हित किया। अभी जगह एग्जैक्ट जो है वो नगरायुक्त को कहा गया है कि आप जगह इसको चिन्हित करो, तो चिन्हित करके उसके बाद सरकार को हम लोग इसको फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ के स्टैंडिंग कमेटी और बोर्ड के निर्णय से हम उनको अवगत कराएंगे सरकार को। जैसे पिछली बार हम लोग राजेंद्र बाबू के विषय में हमने यहाँ किया था कि उसका क्या हुआ? उस दिशा में तो चूंकि सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, सरकार के स्तर पे विधान सभाओं में भी कई बार उस तरह के सवाल उठे हैं, लेकिन अब इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग को नहीं है तो वहाँ क्या पहल निगम के पास चूँकि साधन संसाधन की कमी है। हम लोगों ने कहा था कि स्मार्ट सिटी के तहत जो है उसको डेवलप किया जाए। जो बांस घाट वाला जो मैदान है जहाँ ऑलरेडी अभी उनका समाधि स्थल है राजेंद्र बाबू जी का, तो हम लोग का था कि उसको हम लोग स्मार्ट उसको विस्तृत करें, लेकिन उस दिशा में भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब सरकार के लेवल पे हम लोग आशा कर रहे हैं कि सरकार शायद उस चीज़ को इनिशिएटिव ले। नहीं उसमें हो गया की योजना हाँ तो वो एक पार्ट उसमें आ जाएगा, लेकिन कई चीज़ें होता है क्या कि हम लोग अपने स्तर से निर्णय लेते हैं क्योंकि हमको पता है कि उसका सामर्थ्य हमारे पास नहीं है, लेकिन कभी कभी हम लोग इसलिए कहते हैं कि हम अपने निर्णय से उनको अवगत करा दें और उनके पास साधन संसाधन की कमी नहीं है, उनके माध्यम से हम काम को करा लेना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से यहाँ निर्णय लिए जाते हैं। इसके बाद है आदर्श नगर पथ कृष्णा नगर पटना का नाम प्रतिष्ठित साहित्यकार पद्मश्री उषा किरण खान के नाम से करने का था। तो चूँकि हमारे यहाँ की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं उषा किरण खान मैडम, और चूँकि इनका पूरा जीवन जो है साहित्य को कला को अर्पित रहा है और एक लेजेंडरी महिला जो है, तो वो हो गया, ये हो गया, तो इनके नाम से नामकरण हो गया। भैया इसको जरा कर लेना है हाँ पद्मश्री उषा किरण खान के नाम से। हाँ नहीं वो आदर्श नगर पथ का नाम है ना, हाँ आदर्श नगर पथ कृष्णा नगर का नाम जो है। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित न्यायाधीश 24 का अनुपालन विभिन्न एजेंसियों के प्राप्त सूची के अनुसार मांग राशि की गणना एवं प्रेषित करने के संबंध में इनके पारित न्यायाधीश का अनुपालन विभिन्न ये विज्ञापन एजेंसियाँ का जो था इसकी कितने विज्ञापन एजेंसियों के विज्ञापन हो रहे हैं, तो सारे चूँकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने कुछ रेट इम्पोज जो उनको किया था तो उसका गणना करके उनको देना था। तो ऑलरेडी हमारे नगर आयुक्त ने इसको सूची उनको माननीय न्यायालय को समर्पित कर दिया है। 34 से 19 से 25 को पटना में आयोजित होने वाले हाफ मैराथन इन एसोसिएशन बाय पटना नगर निगम के द्वारा भागीदारी देने के संबंध में। इसके बाद ये तो लगता हो गया। 35 नंबर है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधि के तहत अनुदान के संबंध में। तो ये CSR फंड के तहत जो है कि हम लोग को अधिक से अधिक कैसे हम उसको करें, फंड उगाही करें कि CSR के तहत हमको किन किन संस्थाओं से हम ले सकें,
उसके लिए भी कहा गया है कि आप जो है कई स्कोप आप अपने स्तर से तलाशें कि कहाँ कहाँ से हम लोग को CSR फंड उपलब्ध हो सकता है। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम कुछ कार्यों का चयन करेंगे। फिर है पटना नगर निगम में वर्ष 2024 में नियुक्त सभी ब्रांड एम्बेसडर के जगह पर जो है कि इसमें यही हुआ है कि कुछ नए ब्रांड एम्बेसडर जो हैं, क्योंकि ये तमाम अभी ब्रांड एम्बेसडर हमारे साथ, चूँकि स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है और स्वच्छता सर्वेक्षण के पोर्टल पे सारे ब्रांड एम्बेसडर ऑन रिकॉर्ड हैं, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि इसके अतिरिक्त जो है कुछ और जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं उनको इनके साथ संबद्ध करने का निर्णय आज लिया गया है। कुछ काटा गया नाम? नहीं, किसी का नाम नहीं काटा गया, कुछ को जोड़ना है। उसको 38 से सशक्त स्थायी समिति निगम परिषद की स्वीकृति के बिना जो ये था कराया गया कार्य, इसको इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसको अगले बैठक में कहा गया है कि इसकी जानकारी चूँकि नगर निगम को पता होना चाहिए स्थायी समिति को कि कितना बजट पे लोड पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, उसके हिसाब से उसको हम लोग, ताकि अगर फाइनेंशियल ईयर में उसको हम क्लियर कर सकें कि कितना लोड हम ले सकते हैं, नगर आयुक्त को हम कितना फ्री कर सकते हैं। इसके हुआ है कि अगली बैठक में इसका विस्तृत जानकारी दे दिया जाए। 39 है पटना नगर निगम के सभी स्रोतों से कितने राजस्व की प्राप्ति हुई। इसके लिए हुआ कि नगर निगम में जो सोर्सेज है कि हमारा कैसे इनकम हम बढ़ा सकते हैं, तो तय हुआ कि इसके लिए स्पेशल बैठक एक जो है स्टैंडिंग कमेटी की विशेष बैठक जो है हम केवल रेवेन्यू को लेकर के कि हम रेवेन्यू कहाँ से हम नगर निगम को जनरेट होगा, क्या क्या स्कोप है, उन जगहों को चिन्हित करने के लिए स्पेशल बैठक के लिए बात हुई है। फिर साथ में जो हमारे यहाँ सफाई के लिए जो है कि चूँकि गाड़ियों की स्थिति, कुछ गाड़ियों की कमी दिख रही है और कुछ गाड़ियाँ चूँकि डोर टू डोर में हमारा ई कार्ड चल रहा है हर जगह हर वार्ड में, लेकिन कई ई कार्ड की चूँकि 5-7 साल में उनकी स्थिति जर्जर हो गई है। लेकिन चूँकि ऑडिट ऑब्जेक्शन था कि भाई आपने इतनी गाड़ियाँ ले रखा है, तो हम लोगों ने कहा है कि चूँकि ऑडिट ऑब्जेक्शन को उनको ये जवाब दे देना होगा कि चूँकि ये गाड़ियाँ स्क्रैप हो चुकी है, तो एक तो MVI से उसका हम रिपोर्ट ले लें कि ये गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं है। उसके बाद जो है कि बाकायदा उसको जो आपत्ति हुई है तो उसको ऑडिट का तो उसको बता करके और उसके बाद वो जो गाड़ियों की ज़रूरत है चाहे डोर टू डोर को अब ज़्यादा मजबूती दे सके, तो इस संबंध में भी हुआ है कि तमाम गाड़ियों के साथ और सफाई संबंध में एक विशेष बैठक, तो अभी हम जो अब निरंतर हम लोग अब बैठक करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से बैठक नहीं हुई है, तो ये स्टैंडिंग कमेटी ने निर्णय भी लिया है माननीय महापौर मैडम ने कि बैठकों का दौर अब शुरू होगा और जो भी कमियाँ हैं क्योंकि बैठकों में ही इसका समाधान हो पाएगा। वार्ड संख्या 29 के अंतर्गत हाइड बोरिंग था। वार्ड 47 के अंतर्गत ओल्ड पंप हाउस रामपुर साई चौक के निकट हाइड बोरिंग का था। ये बोरिंग किस हो गया 14 के अंतर्गत जर्जर सड़क नाला निर्माण के संबंध में 45-56 हाँ सबका टीए प्राप्त हुआ है, उसके प्रत्याशा में दिया जा रहा है ताकि भैया। तो कुल मिलाकर के यही था, बोल लो भाव अतिरिक्त भी है। एक्सप्रो और अमेजिंग इंडिया का जो विवाद चल रहा था इंद्रदीप जी, उसका क्या हुआ? इसको अगले बैठक में देखिए, एक्सप्रो अमेजिंग इंडिया का जो विवाद था, क्योंकि कई चीज़ें मामला जो है न्यायालय के स्तर पे है, तो वो काम न्यायालय का है तो न्यायालय को करने दिया जाए। निगम प्रशासन जो है जो ज़रूरत हो रही है न्यायालय में अपना पक्ष रख रहा है उस हिसाब से। अच्छा, और बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग करने के लिए जो अवेयर करती हैं मोहल्लों में जाकर, उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बन रहा है, ना ही उनको 4 महीने से सैलरी दिया जा रहा है। उसी का निर्णय हुआ ना आज चूँकि बैठक 300 रुपया डेली उसको मिलेगा जब तक सोचा सेशन चल रहा है तब तक। तो अटेंडेंस कब से बनना स्टार्ट हो जाएगा? अटेंडेंस तो बनेगा, नहीं बन रहा है, अभी तक नहीं बन रहा है। अब निर्णय के आलोक में हो सकता है कुछ लोग काम नहीं कर रहे होंगे, हमको पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए निर्णय लिया गया है। सरकार ने उन्हें 200 रुपये तय किया था, हम लोगों ने बोला कि 200 रुपया बहुत कम होता है राशि, 100 रुपया बढ़ाकर 300 रुपया दिया जाए, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण का समय चल रहा है, इसलिए इसको आज निर्णय लिया गया। कल से वो सब लोग जानते हैं। कदम कुआं बेंडिंग जोन जो है, क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री का जो यात्रा है तो उसमें उसको उद्घाटन करना भी है, तो उसको प्रायोरिटी पे देखते हुए और चूँकि हाईकोर्ट की निगरानी में वो काम चल रहा है तो उसके लिए जो उसकी राशि थी उसकी स्वीकृति दी गई, उसके भुगतान की स्वीकृति दी गई है। क्या कदम कुआं वेंडिंग जोन के लिए? कदम कुआं वेंडिंग जोन के लिए जो राशि के अभाव में काम थोड़ा स्लो हो गया था और चूँकि हाईकोर्ट उसकी मॉनिटरिंग कर रही है, तो उसको हाईकोर्ट के आदेशानुसार जो है कि हम लोगों ने ये अभी आज की बैठक में तय किया है कि जो भी उनकी राशि है उन राशि को प्राथमिकता के आधार पर उसको निर्गत कर दिया जाए। ये स्वीकृति हुई है। 1 करोड़ 64 लाख 1 करोड़ 64 लाख 25,699 रुपये।
उसके बाद पटना नगर निगम के तहत ठोस कचरा प्रबंधन के तहत कचरा से अनंत फेंकने वाले के विरुद्ध अर्थदंड पेनाल्टी के राशि भी तय हम लोग किए हैं कि जो कचरा रोड पे पेनल्टी का दर भी जो है कि हाँ, क्योंकि वो कह रहा है कि लगातार निगम प्रशासन तो बात कर रही है कि कुछ हम करें कुछ आप करें। हाँ, अलग अलग स्थिति गली एवं सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वाले को दंड है 300 रुपया। गली में 300 गली एवं सार्वजनिक स्थलों पर चलिए ठीक है। इसमें है क्या है कि चूँकि तमाम लोगों को जो कि हमारे सिटीजन का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि अगर हम इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में शुमार होना चाहते हैं तो निश्चित तौर से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। लेकिन कई चीज़ें होता है कि हम लोग चाहते नहीं कि कोई शक्ति बरते या किसी तरह का पेनल्टी इम्पोज करे, तो हम लोगों ने लेकिन मजबूरी में ये कठोर निर्णय लिया है कि पटना नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत जो ठोस कचरा प्रबंधन के तहत कचरा व अन्यत्र फेंकने वाले के विरुद्ध जो है अर्थदंड और पेनल्टी की राशि जो है 5,000 रुपये अधिरूपित करने का प्रस्ताव आया था। उसमें कई श्रेणी है, कुछ में है कि गली एवं सार्वजनिक स्थलों पर अगर गंदगी फैलाते हैं तो उनको प्रति घटना के हिसाब से 300 रुपये के हिसाब से, दुकानदारों द्वारा सड़क एवं सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने पर दंड 450 रुपये प्रति घटना, रेस्टोरेंट मालिक द्वारा सड़क एवं सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वाले पर दंड है प्रति घटना 700 रुपये। उसके बाद होटल मालिक द्वारा सार्वजनिक एवं खुले स्थानों पर गंदगी फैलाने वाले प्रति घटना 1,000 रुपये। औद्योगिक संस्थानों द्वारा सार्वजनिक एवं खुले स्थलों पर कचरा डंप करने पर दंड जो है 2,000 रुपये है। मिठाई विक्रेता, चाट फुचका, गोलगप्पा विक्रेता, फास्ट फूड स्टॉल, आइसक्रीम स्टॉल, गन्ना फल विक्रेता, फल और सब्जी विक्रेता, भोजनालय इत्यादि सड़क पर और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों के लिए प्रति घटना 200 रुपये। दूध डेयरी पशुपालकों द्वारा गाय का गोबर एवं अन्य पदार्थ सार्वजनिक एवं खुले स्थलों पर रखने पर दंड जो है प्रति घटना 500 रुपये। सार्वजनिक स्थलों एवं सड़क का निर्माण सामग्री अथवा मलबा रखने पर दंड 1,500 रुपये प्रति घटना। मांस विक्रेताओं एवं अंडा विक्रेताओं द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर पशु का खून, हड्डी, पंख, चर्म, अंडा एवं अन्य पदार्थ रखने पर 1,000 प्रति घटना। उल्लेखनीय है कि पटना नगर निगम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण शहर को चकाचक रखने हेतु कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे। इस क्रम में पटना नगर निगम क्षेत्र ठोस कचरा प्रबंधन के तहत अन्यत्र फेंकने वालों के विरुद्ध दंड और पेनल्टी के तौर पर 5,000 रुपये राशि अधिरूपित करने की आवश्यकता है, ताकि ये कुल मिलाकर के इस तरह का बाइफर्केट कर दिया गया था। 5,000 प्रस्ताव था, 5,000 का प्रस्ताव था, हाँ, लेकिन हम लोगों ने क्या है कि इसको बाइफर्केट कर दिया। हमने कहा कि अब हर जुर्म मैक्सिमम 2,000 का है, मिनिमम 300 रुपये है। हाँ, 200 रुपये मिनिमम 200। हाँ, वो चाट फुचका खोइचा वाले लोग ये है। होटल वाले का हाँ, 2,000 रुपये होटल वालों का है। यही है। कुछ लोगों का जो कि हुआ है क्या कि कई कर्मी हमारे जो है कि काम करने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनको हम लोगों ने 5 लाख रुपए जो है उनको 2 कर्मियों के लिए हम लोगों ने स्वीकृति दिया है, उनके परिजनों के लिए, जो काम के दौरान जो दैनिक हमारे कर्मी थे। 5 लाख रुपए। हाँ, इसमें सर एक मिसिंग है सर, जो कचरा वाला मामला है सर, वो क्या रहा है। शहर में आप लोग सफाई खूब कर रहे हैं सर, स्प्रिंकल कर रहे हैं, स्वीपिंग मशीन चल रहा है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जितने निर्माण कार्य में लगे हुए वाहन हैं वो खुले में मिट्टी ढो रहे हैं, रेती ढो रहे हैं, और उनके जर्क से सारे सड़क पे